हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री मैंने बता दिया, जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह ज़रूरी था उस चीज़ को मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब हम लोग ज्योमेट्री के मतलब कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानेंगे, उसके इक्वेशंस ऑफ लाइन वगैरह जो होता है। ठीक है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्किल, ये सब जो चीज़ आपको दिया हुआ है ठीक है सिलेबस में, वो मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहले मैं टॉपिक बना दूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, वो सब चीज़ पहले मैं बता देता हूँ कि जो आपको एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वही पढ़ूंगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा के लिए जब स्पेशलिस्ट का क्लास चलेगा तब उसमें पढ़ाएंगे डिटेल से। ठीक है, 5-6 पार्ट करके। अभी जो ज़रूरी है वही बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए ये बेसिकली होता क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बस इतना याद रखिएगा ये। ठीक है, ये मैथ का वह ब्रांच है ठीक है जिसमें ना ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को हम लोग ना अलजेब्रा की मदद से सोल्व करते हैं। ठीक है, कोई भी ज्योमेट्री दे दिया आपको, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं अलजेब्रा की मदद से सोल्व करते हैं यहाँ पे, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में यदि लिख दूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेफिनेशन, it is the branch of mathematics ठीक है in which geometrical problem आर सोल्व। ठीक है, थ्रू अलजेब्रा। ठीक है, बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बस इतना आपको याद रखना है, ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको मैं ये बेसिक जानकारी दिया हूँ, जो याद रखना है वो यहाँ से समझिए। ठीक है, तो अब देखिए पहले हम रेक्टेंगुलर एक्सिस के बारे में समझते हैं। क्या समझते हैं? रेक्टेंगुलर एक्सिस। रेक्टेंगुलर एक्सिस ये क्या होता है वो देखिए, जो आप पढ़ते आए हैं बस उसी को एक स्पेशल नाम मैंने दे दिया है। मतलब जो नाम है एक्चुअली में देखिए, ये आपका होता है वर्टिकल लाइन, एक होता है ओरिजेंटल लाइन, जो दोनों कट किया वो आपका हो जाता है ओरिजिन। ये सब चीज़ आपको बेसिक पता है। ठीक है, यहीं से कोई भी आप जो भी वैल्यू को मापते हैं, तो ये हो गया आपका ओरिजिन। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया इसको आप बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखिए दो पार्ट में, हर एक्सिस दो पार्ट में कटा है, एक्स एक्सिस और ये आपका हो गया वाई एक्सिस। पहले इसको देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए सबसे जरूरी बात है कि किधर पॉजिटिव साइन होता है किधर नेगेटिव साइन होता है, ये समझना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे कि जब ये दो एक्सिस एक दूसरे को कट करता है तो टोटल कितने पार्ट बन गए? तो 4 पार्ट बन गए। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पार्ट या क्वाड्रेंट बोल दीजिए, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको इसमें याद रखना है कि एक्स किस में पॉजिटिव होगा, वाई किस में पॉजिटिव होगा या किस में नेगेटिव होगा, मतलब साइन पता करना है। ठीक है, तो उससे सबसे सिंपल क्या होता है ये समझिए कि देखिए जो ओरिजिन को कट किया उससे, जहाँ मतलब ओरिजिन है उससे राइट, मतलब उससे दाहिना साइड जाइए या उससे ऊपर जाइए, दोनों पॉजिटिव होता है। मतलब या तो आप इधर चले जाएं या आप ऊपर चले जाएं। कहाँ से? ओरिजिन से। दोनों क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा, धनात्मक वैल्यू होगा। ठीक है, ये सबसे इजी वे है समझने का। ठीक है, सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं कि ओरिजिन से लेफ्ट मतलब बाएं साइड जाए या नीचे जाए, दोनों कंडीशन में क्या होगा? वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, इतना पहले समझ में आना चाहिए। मतलब x का कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगा तो ओरिजिन के दाहिना साइड लिखाएगा, इधर लिखाएगा। ठीक है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगा तो ओरिजिन से इधर लिखाएगा। उसी तरह y का कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ऊपर लिखाएगा ओरिजिन से। ठीक है, और कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगा तो वो नीचे लिखाएगा। तो इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव
ठीक है, वाई एक्सिस, ऐसे इधर बोल देते हैं ये पॉजिटिव वाई हो गया, ठीक है। सिमिलरली गया माइनस नेगेटिव एक्स, ऐसे लिखते हैं ना इसको। ये सब चीज़ आपको पता है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी पॉइंट को हमको डिनोट करना है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए हम यहाँ एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्यों यहीं पे डिनोट किए, तो इसका ये सिंपल मतलब होता है, चलिए दूसरा एक्सिस बनाते हैं, वहाँ पे समझाते हैं आपको। देखिए इसका ये सिंपल मतलब होता है, ये एक्स और वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आप समझ चुके हैं, इसलिए बार बार वो नहीं लिखेंगे। अब जो समझाना है वो देखिए, इसमें आपको पता होना चाहिए कि x, y दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। x, y दोनों पॉजिटिव होता है, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फर्स्ट पार्ट में। इसमें क्या होता है, x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। ये कैसे, तो देखिए ऐसे कि मैंने बोला था कि ओरिजिन से ऊपर आप रहेंगे ना तो y पॉजिटिव होगा। तो देखिए ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है ओरिजिन से ऊपर है ना, दाएं बाएं की अभी बात नहीं हो रही, ऊपर नीचे, y ऊपर नीचे की बात करता है और x दाएं बाएं की बात करता है। तो देखिए दाएं साइड था ओरिजिन से, ये आपका क्या था, ओरिजिन केंद्र जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या 0 0 नाम देते हैं, कोई भी जो मेजरमेंट होगा यहीं से होगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया वो भी लिख देते हैं फर्स्ट, ठीक है, क्वाड्रेंट। क्या लिखते हैं इसको हिंदी में, मतलब सॉरी इंग्लिश में क्वाड्रेंट। सिमिलरली ये सेकेंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, 4 तो मैंने बताया ही। तो देखिए दूसरा में क्या है, देखिए ऑरिजिन से हम लोग लेफ्ट है तो x नेगेटिव हो गया, ऑरिजिन से हम लोग ऊपर है तो y पॉजिटिव होगा। अब इसमें आइए थर्ड में, और आप ही सोच के बताइए क्या साइन होना चाहिए। तो देखिए पहले x की बात करते हैं, ऑरिजिन से लेफ्ट है या राइट है, तो ऑरिजिन से लेफ्ट है मतलब x नेगेटिव होगा, इतना समझ गए। अब y की बात करते हैं, तो y को क्या बोले थे कि ऑरिजिन से ऊपर होगा तब पॉजिटिव होगा, यदि नीचे होगा तो नेगेटिव होगा। तो देखिए ऑरिजिन से नीचे है ना, तो ये y इसमें नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब आइए फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। इसमें देखिए और x की बात, तो ऑरिजिन से लेफ्ट है या राइट है, यहाँ पे कोई यदि पॉइंट लेते हैं तो राइट में दाहिने साइड है, ठीक है। दाहिने साइड है मतलब x पॉजिटिव होगा। y की बात करते हैं तो y ऑरिजिन से ऊपर है या नीचे है, तो नीचे है मतलब नेगेटिव होगा। इतना पहले समझे कि किस क्वाड्रेंट में किसका साइन कैसे लेते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं यदि दे दूं, अभी बस बेसिक है इसीलिए देखिए, कोई मैं पॉइंट P बराबर कुछ हम पॉइंट करें, ठीक है, 3,4, ठीक है। फिर हम Q बराबर कोई पॉइंट आपको देते हैं 4,3 और R बराबर आपको हम देते हैं -4 -3 -4 एंड H बराबर हम देते हैं 4, -3। अब बोलेंगे कि इसको ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में सजा दीजिए, मतलब एक्सिस पे सजाइए, एक्स वाई एक्सिस पे पॉइंट को बताइए कौन कहाँ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप एक एक्सिस बनाएंगे, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। अब आपको पहला पॉइंट सिलेक्ट करना है, पहला P पॉइंट की बात करेंगे हम। तो P पॉइंट में क्या खास बात है, पहला देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ये पॉइंट जो लिखा जाता है, पहला स्थान x का होता है, ये सब पता होना चाहिए। दूसरा स्थान जो होता है y का होता है, ठीक है। तो x में 3, तो पहले देखिए ये सब को ना हम लोग छोटे छोटे पार्ट में मतलब डिवाइड कर देते हैं बॉक्सेस में। तो ये 1 हो जाएगा, मान लीजिए ये 2 हो जाएगा, एकदम इक्वल डिवीजन होना चाहिए। 3, ये 4, ये 5, ठीक है। अभी 5 तक लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो ये आपका 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। पॉजिटिव क्यों लिए हैं, क्योंकि दाहिना साइड है ऑरिजिन की। अब इधर देखिए वही चीज़ लेते, 1 2 3 4 एंड दिस 5, ठीक है। तो ये -5 होता है, देखिए -5 -2 -3 एंड -4, गॉट इट। सिमिलरली ऊपर जाएंगे तो ये +1 +2 +3 +4 ऐसे ही जाएगा। नीचे जाएंगे -1 -2 -3, ठीक है। और सिमिलरली -4 यहाँ पे कहीं पे होगा, -4 हो गया, गॉट इट।
अब देखिए पहला पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। हम लोग एक रफली बनाए हैं, ठीक है, रफली बनाए हैं। चाहे तो हम ग्राफ से भी आपको दिखा सकते थे, लेकिन नहीं दिखाते हैं अभी पहले चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद वो सब चीज़ करेंगे। पॉइंट पी की बारे में बात करते हैं। पी में क्या है, x3 है, मतलब x पे चलिए, x एक्सिस पे चलिए और 3 पॉइंट बढ़िए, 1 2 3, मतलब x यहाँ पे आया। y में 4 है तो y में चलिए, y एक्सिस पे चलिए और 4 बढ़िए, ठीक है। अब देखिए अब पॉइंट कैसे लाते हैं, तो देखिए x पे जहाँ गए वहाँ से एक डॉटेड लाइन खींचिए, डॉटेड लाइन खींचिए। y में जिस पॉइंट आया वहाँ से भी एक डॉटेड लाइन खींचिए, और ये दोनों जहाँ कट किया होगा ना वही आपका पॉइंट P हो जाएगा, 3,4। इतना समझ में आया कैसे पॉइंट निकालते हैं। पहले x को इंडिविजुअली मतलब अलग, x को जितना दिखा हुआ है वहाँ चल जाएंगे। यदि 3.5 होता तो इसको बीच में ले लेते हैं, मतलब जो जैसा रहेगा वैसा अप्रॉक्स ले लेना है, फिर y में ले लेना है। दोनों जगह से एक पॉइंट मतलब एक डॉटेड लाइन खींचिए और जहाँ कट करे वो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया। अब देखिए इसको करते हैं Q पॉइंट। Q में क्या है, -4, x को -4 दिया है। x -4 कब होगा, जब लेफ्ट साइड होगा, मतलब इधर चलना होगा। ये देखिए -4 यहाँ पे आ गया, गॉट इट। y में पॉजिटिव है, y पॉजिटिव कब होता है, जब ऑरिजिन से ऊपर रहते हैं, तो ये हो गया उसका 3। अब देखिए ये दोनों पॉइंट को हम जब इंटरसेक्ट कराएंगे तो यहाँ से देखिए एक ऐसे लाइन, सिमिलरली 4 वाले पॉइंट से एक लाइन को खींचिए। अब देखिए ये जो कट किया ना, यही पॉइंट आपका Q कहलाता है, ये पॉइंट Q कहलाता है, गॉट इट। R को देखिए, R है -3 -4। x पहला स्थान मैंने क्या बोला था, x का होता है, दूसरा स्थान y का होता है हमेशा। तो देखिए x कितना है, -3। माइनस का मतलब आपको होना चाहिए कि लेफ्ट साइड चलना है, तो -3 यहाँ है, ठीक है। y में -4 है, मतलब ऑरिजिन से नीचे, तो -4 ये हो गया। तो ये दोनों जगह से यदि हम एक स्ट्रेट लाइन को खींचे, ठीक है, तो देखिए एक यहाँ से ऐसे पॉइंट हो गया, ठीक है, और यहाँ से दिस पॉइंट, तो ये जो कट किया ये आपका R हो जाएगा, -3, -4। समझ गए। उसी तरह आप इसको भी डिनोट कर सकते हैं। चलिए कर देता हूँ। x में पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव कब होगा, जब ऑरिजिन से राइट साइड चलेंगे, तो 4 यहाँ पे आ गया, गॉट इट। -3 माइनस नीचे आने पे होगा। अब ये देखिए यहाँ से एक डॉटेड लाइन खींचिए, यहाँ से एक डॉटेड लाइन खींचिए, ये जो मिला वही आपका पॉइंट 4 -3, ठीक है। हमेशा ये चीज़ नहीं खींचते, क्योंकि अभी आपका पहला मतलब बेसिक क्लास है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो डायरेक्ट ना हम ऐसे यहाँ ऐसे करते हैं यहाँ पे, और ये करके डायरेक्ट इस पॉइंट को हम दिखाते, ये लाइन नहीं बताते, गॉट इट। इतना हो गया। चलिए अब देखिए ये तो हो गया पहले कार्टेशियन फॉर्म में। देखिए दो तरह से होता है, इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है कोई भी पॉइंट को दो तरह से, एक कार्टेशियन और एक होता है पोलर, ठीक है। तो कार्टेशियन में होता है x एंड y को दिखाया जाता है, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में जो होता है x और y इंडिविजुअली आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको क्या बोलते हैं, एक चीज और चीज पहले बता देता हूँ, तब देखिए जो आपने ये y एक्सिस और x एक्सिस बनाया था ना, x एक्सिस को एक और नाम है, बहुत फेमस नाम है, जो क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। x एक्सिस को आप क्या बोलते हैं, एब्सीसा बोलते हैं। क्या, एब्सीसा, एब्सीसा बोलते हैं, ठीक है। और y एक्सिस को आप क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्डिनेट वो बोल देगा। अब y एक्सिस आपको याद ही नहीं है कि ऑर्डिनेट x पे होता है या y पे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। एब्सीसा x एक्सिस को बोलते हैं, ठीक है, और y एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। बोल देगा कि ऑर्डिनेट में 0.5 है, तो आपको y पर चलना होगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट जरूरी है, ठीक है। देखिए अब ये कोई पॉइंट को हम मान लीजिए, ये ऐसे कोई पॉइंट को हम यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, ये कोऑर्डिनेट के जो फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जो x, y जो है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन, कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट,
दो तरह का होता है, इसीलिए मैं ये बता, पहले एक्स और वाई के जो फॉर्म में लिखा हुआ है उसको बोलते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और जो आर कोमा थीटा के फॉर्म में लिखा होगा उसको बोलते हैं पोलर। तो अब चलिए हम पोलर कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात थी, ठीक है। देखिए अब पोलर की बात करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है वो समझिए। देखिए इसमें ना आपको थीटा और एक डिस्टेंस आर दिया रहेगा, मतलब समझिए क्या होता है, एक्सिस आपका सेम ही रहेगा, मतलब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, ये सॉरी एक्स एक्सिस हो गया ये आपका, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपको पता है कि ये ओरिजिन आपका होगा 0,0, ठीक है। अब देखिए कोई एक ऐसे दे दे कि आर डिस्टेंस पे, मतलब ऐसे करेगा कि आर डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे कोई पॉइंट है, ऐसे आर डिस्टेंस पे थीटा पे यहाँ कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के बारे में वो बात करेगा, ये पॉइंट के बारे में। तो इसी को हम बोलते हैं पोलर सिस्टम। पोलर सिस्टम में क्या होगा, एक आर, एक डिस्टेंस दूरी दे दिया जाएगा और एक एंगल दे दिया जाएगा, एक कोण दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल हो गया आपका और ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम origin टू अ पॉइंट, मान लीजिए P अभी है, ठीक है, origin 0 से P तक दे देगा। अब देखिए आपको दो चीज मैंने बताया, क्या, एक कार्टेशियन, कार्टेशियन में क्या रहता है एक्स और वाई के रूप में कोऑर्डिनेट रहता है, और पोलर में क्या रहता है आर कोमा थीटा के रूप में रहता है, ऐसे देगा। देखिए दोनों को कंपेरिजन में कर देता हूँ यहाँ पे, फिर से चलिए यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो दो तरह का मैंने बताया, क्या बताया, एक मैंने बताया कार्टेशियन और दूसरा मैंने बताया पोलर। यहाँ पे क्या मैंने बताया, कार्टेशियन, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया पोलर। तो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे, एक कार्टेशियन और एक पोलर। देखिए कार्टेशियन में क्या रहता है, इसमें ना उसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा एक्स और वाई के रूप में लिखा रहेगा, ठीक है, कोई भी पी पॉइंट है, इसमें जो रहेगा पी पॉइंट वो आर कोमा थीटा के रूप में, पहला स्थान आर का रहेगा, दूसरा थीटा के, रिप्रेजेंटेशन जो है ये ऐसे रहता है, ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कन्वर्ट करने की बात बता रहा हूँ। देखिए ये हो गया, ये कहाँ से कहाँ तक तीर जा रहा है, कार्टेशियन, एक मिनट रुकिए इसको और अच्छे से कर देते हैं। ये जा रहा है कार्टेशियन टू पोलर, मतलब कार्टेशियन से पोलर में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो देखिए हमको x, y दिया रहेगा और पोलर में r, थीटा लाना है, तो r का वैल्यू आप लोग याद रखिएगा होता है, एकदम ऐसे ही याद रखना है आपको, r का वैल्यू होता है √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये कैसे आता है अभी आपको नहीं याद रखना है, पहले अभी इतना याद रखना है कि r कैसे निकलेगा। यदि कभी हमको दे दिया कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब कार्टेशियन सिस्टम और बोलेगा कि इसको पोलर में बदलिए, तो r हो गया, ठीक है। थीटा कैसे लाते हैं, थीटा कैसे लाते हैं वो देखिए, ठीक है। तो देखिए थीटा बराबर हमेशा याद रखिएगा tan थीटा ही निकलता है y बाई एक्स, y कोऑर्डिनेट बाई x कोऑर्डिनेट, ठीक है, विथ साइन। अब जो साइन है, चूंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है तो मैंने पॉजिटिव लिया है ना, ये हो गया आपका कार्टेशियन से पोलर में बदलने के लिए r, थीटा। अब हम दूसरा लाइन ऐसे खींचते हैं, देख लीजिए, अब यहाँ से एक तीर चला और हमको यहाँ तक आना है, मतलब पोलर से कोऑर्डिनेट कार्टेशियन की तरफ आना है, तो हमको x, y चाहिए। तो देखिए x क्या होता है, x होता है आपका r जो दिया हुआ है, ठीक है, r जो दिया हुआ है और उसको cos थीटा से गुना कर दीजिए, cos थीटा तो आपको पता ही है सेकेंड जो वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें y कोऑर्डिनेट जो होता है r sin थीटा। तो ये यदि दो याद है आपको तो आपको कभी भी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी किसमें से किसमें कन्वर्ट करने के लिए, पोलर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से पोलर में, ठीक है। तो आपको आई होप याद रहना चाहिए कि कार्टेशियन से पोलर में बदलने के लिए दो चीज़ चाहिए। सबसे पहले देखिए बेसिक आपको ये बताना चाहिए, कार्टेशियन में x, y की बात करते हैं, पोलर में r, थीटा की बात करते हैं।
ठीक है। अब देखिए x, y से r, थीटा कैसे बदलना है और r, थीटा से x, y कैसे आना है, दोनों मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब इतना जब समझ गए हैं तो हम आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बना लेते हैं ताकि आपको और इजी फील हो जाए। कन्वर्ट कार्टेशियन टू पोलर, बस एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई एक पॉइंट है 4,3 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको आपको क्या कन्वर्ट करके दिखाना है, उसको r, थीटा में क्या होगा। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया, देखिए आपको इसको कोऑर्डिनेट से भी आप बता सकते हैं, सिमिलर सेम ही आएगा। कैसे, वो देखिए दोनों में कुछ अंतर नहीं, बस देखने का तरीका अलग है। पता है ना कि देखने का तरीका अलग अलग होता है, एक ही चीज़ को दो आदमी दो तरीका से देख सकते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे, बस नाम बदल दिया गया। देखो पहले पॉइंट बताओ कि 4,3 कहाँ आएगा, तो दोनों पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे 4 इधर कहीं होगा और यहाँ पे 3 यहाँ कहीं होगा, तो मतलब हम डायरेक्ट पॉइंट यहाँ चल जाते हैं। ये होगा 4,3, जिसमें ये देखिए यहाँ से ऐसे, और ये पॉइंट जो होगा, ये डिस्टेंस ये होगा आपका 4 और ये डिस्टेंस जो होगा वो होगा आपका 3। अब मान लो ये क्या है आपका, ये है आपका ऑरिजिन 0,0। अब 0 से उस पॉइंट को एक लाइन से मिला दीजिए, अभी बस मिला दीजिए, मिला दी है। ठीक है, एक लाइन से मिला दी। अब देखो आपको यह लग रहा होगा यहाँ पे क्लियर कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, क्योंकि देखिए यदि हम इसको थीटा मान लें, यदि हम थीटा मान लें तो इसके सामने वाला ये लंब का काम कर गया। ये बेसिक से हम बता रहा हूँ। ठीक है, आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला से बना सकते थे, और ये आपका उसका नीचा आधार हो गया। ठीक है, तो आप इसको कर्ण निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, r। तो क्या होता है वैल्यू, r बराबर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर, देखिए पहले वही लिख देते हैं फॉर्मूला जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, दैट यही होता है। अब देखिए इसके जगह पे मेरे को r है तो r का स्क्वायर। ठीक है, और देखिए लंब की जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर, और आधार की जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 9 प्लस 16, ये हो जाएगा 25। अब देखो जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर जाके रूट हो जाता है, तो ये सब तो बेसिक जानते हो आप, और यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपका जो निकल के आया वो कितना आया, 5। अब डायरेक्ट भी आप यही चीज़ तो निकालने वाले थे, डायरेक्ट जो r, इसी चीज़ को रूट यहाँ लगा देते ना, वही चीज़ निकालने वाले थे आप। ऐसे यदि मैं लिख देता, यही चीज़ तो निकालने वाले थे आप, था कि नहीं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मैंने ऐसे भी समझा दिया। अब देखो यहाँ पे थीटा कैसे निकलेगा, थीटा निकालने के लिए अब बहुत सारे, यहाँ कॉस ले लो, टेन ले लो, कुछ भी, तो जनरली जब भी थीटा निकाला जाता है तो टेन थीटा दिखा दिया जाता है। क्या, स्लोप टेन थीटा को माना जाता है। ठीक है, स्लोप होता है ये, क्या होता है ये, स्लोप, आगे बताऊंगा। ठीक है, क्या होता है देखिए, अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, वाई कोऑर्डिनेट ही तो है, 3 क्या है, वाई में है ना, वाई बाई एक्स, जो कि मैंने बताया, मतलब 3/4। अब ये वैल्यू जितना भी है वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, थीटा, या ऐसे ही लिखना है तो आपको पता होगा कि tan जब इधर से होता है तो यहाँ पे इन्वर्स लग जाता है, यहाँ पे -1 करके, और जो एंगल होता है उसको लिख दिया जाता है, मतलब 3/4। गॉट इट, चलिए इतना हो गया कंफर्म, गॉट इट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अब कभी आपको पोलर दे दिया तो कार्टेशियन में भी बदल लेंगे। ठीक है, कैसे बदलेंगे तो उसको भी एक क्वेश्चन से कर लेते हैं ताकि आपको कभी दिक्कत ही ना हो। ठीक है, तो लिखते हैं कन्वर्ट पोलर टू कार्टेशियन। ठीक है, कोई एक पॉइंट दे दिया, ठीक है, 5 कॉमा थीटा के जगह पर दे दिया 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे दे दिया, हमें एक ऐसे रैंडम पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब देखो आप डायरेक्ट फार्मूला से बना सकते हो। क्या मैंने बोला था आपको, देखिए फार्मूला को यूज़ करेंगे तो मैंने बोला था कि x बराबर r cos थीटा होता है एंड y बराबर r sin थीटा होता है, मैंने बताया था। अब x r को 5 दे दीजिए, cos थीटा को 30 डिग्री दे दीजिए। सिमिलरली
यहाँ पे y r को 5 दे दीजिए, ठीक है, एंड साइन थीटा को 30 डिग्री दे दीजिए। अब कोई हमें बताए कि cos 30 डिग्री क्या होता है। अब इतना भी नहीं आता है तब तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। 3/2, ठीक है, y बराबर क्या 5 × 1/2। अब जो भी वैल्यू आए डजेंट मैटर, ठीक है, इसको ऐसे ही रख देते हैं 5√3/2 और y बराबर हो गया 5/2। बस इतना, यही हो जाएगा। आप चाहे तो जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम अभी बताए हैं, आप वैसे भी बनाएंगे तो इतना ही आएगा आपका आंसर। गॉट इट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है डिस्टेंस फार्मूला, जो बहुत ज़रूरी है। क्या उसका नाम है? डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला में देखिए जैसे मैं बताऊंगा बस उतना ही याद रखना है, ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट दे देगा, उसके बीच का दूरी पूछेगा, वही होता है डिस्टेंस फार्मूला। मान लीजिए कि एक ये पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है P x1, y1, ठीक है, दूसरा ये पॉइंट है Q x2, y2। तो आपको बोलेगा ना कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस बता दो, यहाँ से और ये जो है पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बता दो, डिस्टेंस बराबर क्या होगा। बस इतना ही पूछता है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए डिस्टेंस बहुत आसान है निकालना, ठीक है। देखिए ऐसे निकालते हैं, डिस्टेंस बराबर जो बताता हूँ बस उतना ही रट के रहिए, बाद में इस सब का प्रूफ भी आएगा, लेकिन वो अभी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए रूट अंडर देखिए पहले x का डिफरेंस लीजिए या y, मतलब सेम का डिफरेंस लेना, मतलब x1 को x2 के साथ जोड़ना या घटाना, जो भी मैं बोलूँगा। सिमिलरली y1 को y2 के साथ, ऐसा नहीं कि x को y के साथ, ठीक है, सेम, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप ऐसे लिखिएगा कि फाइनल वैल्यू, मतलब फाइनल जो है तो x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि फाइनल में से इनिशियल घटा रहा है, मतलब बाद वाला पॉइंट से पहले वाला घटा रहा है या पहले से बाद वाला, क्योंकि स्क्वायर के बाद दोनों पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस यही होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है डिस्टेंस फार्मूला, जिसको नाम दिया गया है, ठीक है। 2 पॉइंट के बीच का दूरी निकालने का फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मेट में है? ये कौन सा फॉर्मेट में? कार्टेशियन फॉर्म में। ये कौन सा फॉर्मेट में है? कार्टेशियन में है। कार्टेशियन में है क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट की बात हो रही है, x1 y1 x2 y2, r, थीटा की बात नहीं हो रही है, नहीं हो रही ना। अब हम वो भी बात कर लेते हैं। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला कार्टेशियन फॉर्म में। गॉट इट। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, क्या? कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, फिर एग्जांपल भी कर लेंगे, ठीक है, फिर एग्जांपल भी कर लेंगे, या एग्जांपल पहले कर लेते हैं फिर पोलर की बात करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपको मैं सिंपल एक बोल देता हूँ कि एग्जांपल फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2, 3 एंड 5, 2, ठीक है। अब इस दोनों के बीच को आपको, मतलब बीच आपको डिस्टेंस निकालना है, 2 पॉइंट है। तो देखिए बहुत अच्छा है समझने के लिए, इसको पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्स वाई एक्सिस पे ड्रॉ करें, फिर वो डिस्टेंस करें, ऐसे भी कर सकते हैं, या एग्जाम में उतना टाइम नहीं मिलता है तो डायरेक्ट हम लोग क्या बोलते हैं कि पहले देखते हैं कि कैसा है। तो x और y की बात हो रही है, कहीं थीटा वगैरह की बात नहीं हो रही, मतलब ये कार्टेशियन फॉर्म में है। तो हम लोग आराम से ऐसे करते हैं कि डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच का हमको लिखना है ना, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे सेम के साथ, मतलब x के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं आता है कि माइनस आ रहा है या प्लस, क्योंकि स्क्वायर के बाद सब प्लस ही आएगा। तो देखिए 5 - 2 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 2 - 1 -1 का स्क्वायर 1, मतलब रूट अंडर 10 हो गया ये वैल्यू आपका आंसर। गॉट इट। चलिए बस एकदम बहुत सिंपल रहता है, ठीक है।
अब हम लोग पोलर फॉर्म की बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पोलर फॉर्म में ये कैसे यूज होता है तो देख लीजिए। मान लीजिए एक ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है, मतलब ये P पॉइंट जो है R1, θ1, क्योंकि R, θ की ही बात होती है। Q पॉइंट है R2, θ2 देगा। ठीक है, अब ये डिस्टेंस आपको बोलेगा कि बता दीजिए कितना आएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो इसमें थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला आपको लगेगा, लेकिन बात वही है, सेम टू सेम वही होता है। ठीक है, देखिए क्योंकि ये बहुत कम पूछते हैं इसीलिए ज़्यादा आपको याद भी ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे रहेगा ना तो आप x1, y1 में, x2, y2 में कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं, वहाँ से भी बना सकते हैं, ये फॉर्मूला याद ना रहे तो। ठीक है, क्योंकि आपको पोलर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करना आ गया है। तो देखिए ये होता है पहला R1 का स्क्वायर दिस प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, 2R1 R2 इंटू, ठीक है, cos थीटा का एंगल डिफरेंस ले लीजिए, θ1 माइनस θ2। अब इससे फर्क नहीं पड़ता है कि किस में से किसको घटा रहे हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है कि cos के माइनस दीजिए या प्लस दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, उसका थीटा हमेशा पॉजिटिव ही हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू जो आएगा पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, लेकिन देखिए यदि नहीं दिया हुआ है, यदि कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं आपको याद है, तो इसको आप x, y में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे? x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा से। ठीक है, वहां से बना सकते हैं। तो ये हो गया पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, क्या है पॉइंट? P बराबर है 5, अगेन 30 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, 30 भी देगा, π/6 भी लिख सकता है। ठीक है, मतलब रेडियन के फॉर्म में। शायद मैंने रेडियन और ये डिग्री और रेडियन कन्वर्ट करना नहीं बताया, वो बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा मैं ले लेता हूँ 2,60। ठीक है, अब बोलेगा ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बता दीजिए। ठीक है, तो ये 2 तरीका से बना सकते हैं। पहले तो आप कुछ याद नहीं है, कार्टेशियन वाला फॉर्मूला याद है, तो पहले इसको x1, y1 में बदलिए, इसको x2, y2 में बदलिए, वहाँ से आपको आसान हो जाएगा। नहीं तो यदि आपको फॉर्मूला याद है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? पहला जो नंबर है उसका स्क्वायर, दूसरा जो नंबर है उसका स्क्वायर, माइनस 2 टाइम पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इंटू कॉस ऑफ एंगल का डिफरेंस। तो देखिए 30 माइनस 60। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25 प्लस 4 और ये आ जाएगा आपको 20 इंटू देखिए कॉस 30 माइनस 60, माइनस 30 आ जाएगा, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान जब लिखिएगा तो √3/2। अब ये जो भी वैल्यू मैंने रेंडम लिया है तो इस तरह आ रहा है। ठीक है, तो 10√3। अब जो भी वैल्यू आया ये आपका आंसर हो गया। अब इसको भी कैलकुलेट करना है तो इसका वैल्यू पुट कीजिए, फिर निकालिए। ठीक है, तो ऐसा वैल्यू देंगे जो कट के एक इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट? चलिए ये हो गया। अब हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं। कट एक होता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है? एक सेक्शन फॉर्मूला, उसकी बात करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला की। फॉर्मूला